मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। फिर आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आया है। फूलों को भी कुछ पता नहीं होता है कि उनकी ज़िंदगी में अगली सुबह क्या होने वाला है। वो माला बनेंगे या शमशान के लिए जाएंगे। इसलिए जितना भी आपके पास टाइम है, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए फूलों की तरह। इसी से संबंधित मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक अमेरिका का नया नया कपल था। उनकी जल्दी में ही शादी हुई थी। कुछ दिन तो उनके अच्छे निकले थे, लेकिन कुछ दिन अच्छे निकलने के बाद अचानक से उनकी ज़िंदगी में भूचाल आने लगा। डेली उनके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने लगे। लास्ट में दोनों कपलों ने तय किया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना तलाक ले लेते हैं। दोनों ने तलाक का केस डाल दिया था। कुछ तारीखें पढ़ने के बाद उनकी लास्ट डेट तारीख की फिक्स हुई थी। उसमें फ़ैसला होना था और उस कपल में से उस लेडीज़ के लिए, उस जेंट्स को कोर्ट ने जो फैसला किया था कुछ रकम देने का, वो उसको देनी थी। वो आदमी कोर्ट में पहुंचा, उसकी महिला भी वो कोर्ट में पहुंची। फैसला हुआ और उसके पास जितना उसने ज़िंदगी में कमाया था पूरा पैसा उसने उस केस में, तलाक केस में, उसने उस लेडीज़ के लिए दे दिया। अब उसने जब जेब चेक किए तो उसके जेब में ओनली $70 बचे थे। उसने मनी मन विचार किया कि मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एक तो सब रिश्ते ख़त्म हो गए, पत्नी थी वो भी अलग हो गई है, और मैंने जितना ज़िंदगी में पैसा जोड़ा था, कमाया था, वो भी मुझसे अब पत्नी के लिए दे चुका हूँ। अब मेरे पास $70 बचा है। इससे अच्छा अब मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा है, मैं अब जाके कहीं आत्महत्या कर लेता हूँ। ऐसा सोचता है, उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। अचानक से उसके मन में ख्याल आया, अरे भाई अभी $70 बचा हुआ है, क्यों नहीं मैं अभी $70 को ख़त्म होने तक, तब तक तो मैं जीऊँ ही, मज़े करूँ, $70 को खर्चा करूँगा, तब मैं मरूँगा। यह सोच के वो जा रहा था कि अचानक से उसे एक कसिनो, लोग कसिने खेल रहे थे, वो दुकान उसको दिखाई दी। वो दौड़ा दौड़ा कसिनो वालों के पास पहुंचा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लंबी लाइन लगी थी जुआ खेलने के लिए। सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। वो भी जाके लाइन में लग गया। लाइन में लगे लगे उसको अचानक से पास में रखा हुआ एक अखबार दिखाई पड़ा। अखबार को उसने उठाया और अखबार को पढ़ने लगा। उसमें देखता है कि एक माइंस, गोल्ड माइंस की नीलामी होने वाली थी, गोल्ड की खदान की, क्योंकि सरकार ने एक पास में ही एक खदान खोज दी थी। उसमें सरकार को पता लगा था कि इसमें बहुत सारा गोल्ड है, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं था। तो सरकार उस खदान की नीलामी करने वाली थी। आज की लास्ट डेट थी और पास में वो खदान थी। उसने सोचा यार यहाँ तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा, उसका एड्रेस भी पास है, चलो आज नीलामी में ही किस्मत आजमाते हैं। $70 है, क्या पता कहीं मेरा $70 काम आ जाए। भागा भागा वो उस खदान के पास पहुंचा और उस ऑफिस में पहुंचा और वो जाके कुर्सी पर बैठ गया और वो इंतज़ार करने लगा कि और लोग भी आएंगे नीलामी के लिए। लेकिन वहाँ उसकी किस्मत ने साथ दिया, उस नीलामी के लिए कोई नहीं आया, अकेला वो बंदा था नीलामी के लिए। जैसे ही ऑफिसरों की नज़र उस पर पड़ी, उसको अपने पास बुलाया, उससे पूछा भाई आप किस लिए आए हो, नीलामी के लिए आए हो क्या? उसने बोला, कहा यस सर मैं नीलामी के लिए आया हूँ। तो आप कितना बोली लगाओगे? उसने बोला सर मैं $50 इसका बोली लगाऊंगा खदान का। तो और कोई तो अपोजिट पार्टी थी नहीं, $50 में सरकारी खदान थी, उसके नाम कर दी थी। उसने सोचने लगा, वो खदान के पास गया। खदान उसके नाम हो चुकी थी, वो उसका मालिक हो चुका था। उसने सोचा इतना गहरी खदान है, इसमें सरकार को कुछ नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो एक $20 बचा है और मैं अब मुझे लगता है कि मुझे इसी खदान में आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैं किसी कोने से जाके मर जाता हूँ, कूद जाता हूँ। वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से उसके पास मज़दूर आए और मज़दूर उससे बोलने लगे, सर जी हमें बताइए आज क्या करना है, आज हमको घर जाना है कि काम करना है, क्योंकि आज का पैसा तो हमको सरकार की तरफ से दे दिया गया है, आज तो हमको फ्री में काम करना है, आपसे पैसा लेना नहीं है। तो आप बताइए, अभी 2 बजा है, 5 बजने में 3 घंटा बाकी, अब हम क्या करें? आप बोलो तो हम काम करें, क्योंकि आप आज से मालिक हो, आप बोले तो हम घर जाएँ।
उसने सोचा यार आज तो मज़दूर भी फ्री के मिल गए, चलो इनको बोलते हैं 3 घंटा है, 3 घंटा में क्या पता कहीं मेरी किस्मत खुल जाए। उसने मज़दूरों को ऑर्डर दिया कि आप खदान में काम चालू कीजिए। किस्मत ने ऐसा साथ दिया, जैसे ही मज़दूरों ने 3 फुट खदान को खोदा तो उसमें सोने की खदान निकल चुकी थी और वो इंसान की किस्मत बदल चुकी थी और वो एक बहुत बड़ा सोने का मालिक बन चुका था। तब सरकार ने और किसी इंसान ने उससे यह पूछा कि भाई आपकी किस्मत ने तो आपका साथ दिया और आप इतने अच्छे आदमी बन गए हो, इतने बड़े इंसान बन गए हो, तो आपको ज़िंदगी में क्या सबक मिला है? तब उसने बोला कि मुझे ज़िंदगी में जीवन और मौत में खाली 3 फुट का अंतर दिखाई देता है। नहीं तो मैं मरने वाला था, लेकिन 3 फुट खदान खुदी तो मुझे सोना मिल गया और आज मैं इतना बड़ा अरबपति खरबपति और दुनिया का सबसे बड़ा रईस आदमी बन चुका हूँ। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में आपको इतना हताश नहीं होना चाहिए और ज़िंदगी जितना बचाओ आपको मज़े के साथ जीनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपकी किस्मत कब आपकी चमक जाएगी, कब आपका साथ देगी। इसलिए भाई ज़िंदगी में मज़े कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।